Hello, my dear student of class 12th science. Now, today we will discuss the exercise 5.1. उसके जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने हैं, क्योंकि 5.1 कम्प्लीटली आपके यूटी फर्स्ट में इंक्लूड है। जैसे कि आप जानते भी हैं, सिलेबस आपके ग्रुप में भेज दिया गया है सभी बच्चों को। और चलिए अभी शुरू करते हैं फटाफट। और देखिए पेज आपकी स्क्रीन पे है। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. So in question number 1 we have to prove that the function fx equals to 5x minus 3 is continuous at x equals to 0. हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो आपकी स्क्रीन पे दिया गया है fx equals to 5x minus 3 अपने आप में कंटिन्यूस है whenever x is 0 and whenever x is minus 3 and x is 5. हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन इन 3 पॉइंट पर टोटली अपने आप में कंटिन्यूस है। ठीक है, तो इस बात को आप कैसे प्रूव करेंगे, मैंने बताया भी था आपको प्रीवियस वीडियोस में कि जब भी किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पर डिस्कस करना पड़ता है कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है, मीन्स you want to check out the continuity of any function at any point, then you have to check out first of all LHL, means left hand limit of the function at that point, and then you have to find out the value of RHL, means right hand limit and of the function at that point. Suppose in case LHL means left hand limit and RHL means right hand limit, both are equal, then you have to move on the value of the function at that point. Means you know from the class 11th this concept we already discussed about in class 11th also, that in class 11th chapter was limit, and whenever LHL and RHL both are equal, then we have to write down that the given function is exist. ठीक है, so in continuity we have to check out first of all LHL means from the back side of the point, and then RHL means right hand side of the point, and formula is clear. LHL के लिए formula use करते हैं limit h approaching to 0 value of the function at a minus h, and RHL के लिए formula use करते हैं limit h approaching to 0 value of the function at a plus h, where a is the point where you want to check out the continuity of the function. Clear? So जैसे कि आप देख रहे हैं सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सबसे पहले एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर उसकी LHL को निकाला। फॉर्मूला वही सिंपल जो आप जानते भी हैं क्लास 11 से, कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a विच इज़ 0, सो 0 माइनस h, और 0 माइनस h का मतलब हुआ लेस देन 0। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कोई ब्रांच नहीं बटी हुई है। आप देख सकते हैं कि जब आप 0 पर -3 पर और 5 पर निकालेंगे LHL RHL, तो आपको सेम फंक्शन 5x माइनस 3 यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट के आगे पीछे जाने से उसका जो फंक्शन है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, फंक्शन सेम है जो आपको यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर? तो इस तरह से हमने LHL को निकाला, RHL को निकाला, और हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में पॉइंट जो हम लेके चले हैं 0, उस पर LHL RHL ये दोनों के दोनों सेम आए, -3 तो उसके बाद हमने फिर F0 निकाला। F0 की वैल्यू आ गई 5 मल्टीप्लाई बाई 0 -3, सो रिजल्ट इज -3। क्लियर? सो इस तरह से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू पर वो सब अपने आप में -3 है। सो फंक्शन इज टोटली कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। फंक्शन अपने आप में टोटली कंटिन्यूस है 0 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखिए 3। इसमें बाकी जो 2 पॉइंट रह गए हैं -3 और 5, उन पर आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जैसे मैंने 0 पे चेक करके आपको दिखा दी है। तो इसी तरह से आपको चेक करनी है -3 पर और 5 पर, वो आप कर लेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर इसमें जो बीच में क्वेश्चन नंबर 2 मैंने नहीं कराया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही है, उसको आप ट्राई करेंगे। यदि नहीं होगा तो मुझे बता देना है, उसको मैं डिस्कस कर दूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली वी हैव 4 पार्ट्स। सो फर्स्ट पार्ट ए इज fx इक्वल्स टू x माइनस 5, इट इज द फंक्शन एंड we want to check out the continuity of this function but we doesn't have any point। हमें कोई पॉइंट नहीं दिया गया है, सिर्फ एक फंक्शन देकर छोड़ दिया गया है कि भाई एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 और इस फंक्शन की आप कंटिन्यूटी चेक कीजिए और चेक करके बताइए। तो जब हमें कोई पॉइंट नहीं दिया गया है तो हम यहाँ पे एक जनरल पॉइंट ए लेके चलेंगे। सो ए एक्स इक्वल्स टू ए पर हम चेक करेंगे एल एच एल आर एच एल इस फंक्शन एक्स माइनस 5 के रिगार्डिंग। So LHL at x equals to a, limit h approaching to 0, value of the function at a minus h। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख भी रहे हैं LHL एट x इक्वल्स टू a, लिमिट। सबसे पहले आपको फॉर्मूला हमेशा लिखना है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि यदि आगे मिस्टेक हो जाती है तो फिर यह है कि आपको 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स मिल ही जाता है फॉर्मूला यदि आप लिखते हैं तो। सो लिमिट LHL at x equals to a, limit h approaching to 0, value of the function at a minus h equals to limit h approaching to 0 a minus h minus 5। ये वैल्यू कहाँ से आई है? ये वैल्यू इसलिए आई है क्योंकि हमें निकालनी है फंक्शन की वैल्यू a माइनस एच पे, और फंक्शन में जब x है तो उसकी वैल्यू क्या है? x माइनस 5 है। तो हमने x माइनस 5 में x को रिप्लेस कर दिया है a माइनस एच से, तो फंक्शन की वैल्यू a माइनस एच पॉइंट पर बन गई a माइनस एच माइनस 5। अब a माइनस एच माइनस 5 में आप h को रख दीजिए 0, तो आंसर आपका आ गया a माइनस 5। देखो जब f a माइनस एच हमें निकालना था, आपको याद होगा जब आप थे क्लास 9th और 10th में, तो चैप्टर वहाँ पे था पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल आपको दिया गया है, मान लो सपोज पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। हमने कहा आपसे P2 बताओ, P3 बताओ, P4 बताओ, तो आप करते क्या थे? आप P2 निकालने के लिए उस फंक्शन में उस पोलिनोमियल में x को रिप्लेस करते थे 2 से। आप उस पोलिनोमियल में x को रिप्लेस करते थे कभी 3 से कभी 4 से, और निकालते थे P3 P4 P5 इस तरह से। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हमें किसी फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है किसी पॉइंट पे, तो हम उसको x के प्लेस पे रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो जैसा अभी फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 है, लेकिन हमें इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है ए माइनस एच पर, क्योंकि हमें तो एफ ए माइनस एच से मतलब है। तो हम क्या करेंगे, इस एफ एक्स में जो एक्स है उसको रिप्लेस कर देंगे हम ए माइनस एच से। सो लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 ए माइनस एच माइनस 5 ये बन के आ गया। अब एच को रख दिया हमने 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई a माइनस 5। इसी तरह से सिमिलर में आप आर एच एल को भी निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आप लिखेंगे फार्मूला होता है लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a प्लस एच। अब एफ ए निकालने के लिए आप एफ एक्स के पास जाएंगे, और जो अभी इस वक्त की कितना है x माइनस 5, तो वहाँ पे आप x को रिप्लेस कर देंगे a प्लस एच से, तो आंसर आ जाएगा a प्लस एच माइनस 5। अब h को रख दीजिए आप 0, तो ये आ गया a माइनस 5। तो इस तरह से एल एच एल ए माइनस 5, आर एच एल वो a माइनस 5, इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब इसके बाद निकालिए आप फंक्शन की वैल्यू a पॉइंट पर। तो जब हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू a पॉइंट पर, वो आ जाएगी a माइनस 5। ऐसा क्यों? क्योंकि जब फंक्शन के अंदर x है तो उसकी वैल्यू है x माइनस 5, और हमें निकालनी है फंक्शन की वैल्यू a पॉइंट पर, तो वो आ जाएगा a माइनस 5। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो इस तरह से आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में LHL, RHL
और फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पर, ये सब अपने आप में है a-5। ठीक है, सो वी कैन राइट दैट फंक्शन इज टोटली कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। सो ये पेज अभी फिनिश हो गया। अब इससे आगे हम डिस्कस करते हैं फिर नेक्स्ट पेज। दिस इज सेकंड पेज and function fx equals to 1 upon x minus 5. This is second part of question number 3. So we again discuss the continuity of the function fx at x equals to a. हम a पर ही चेक करेंगे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को। So LHL and x equals to a equals to limit h approaching to 0 value of the function at a minus h। तो फंक्शन में जाएंगे और x के प्लेस पे पुट कर देंगे a minus h। सो फंक्शन की वैल्यू बन जाएगी 1 अपॉन a माइनस एच माइनस 5। अब h को रख दीजिए आप 0, तो आंसर आ गया 1 अपॉन a माइनस 5। नाउ आर एच एल, जब आर एच एल को आप निकालेंगे x इक्वल्स टू a पे, तो सबसे पहले तो आप फार्मूला लिखेंगे, और फार्मूला है कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a प्लस एच। और a प्लस एच के लिए आप सीधा फंक्शन में जाएंगे और फंक्शन में जो आप x देख रहे हो उस x को रिप्लेस कर देंगे a प्लस एच से, तो आ जाएगा 1 अपॉन a प्लस एच माइनस 5। अब h को रख दीजिए 0, तो आर एच एल की वैल्यू आ गई 1 अपॉन a माइनस 5। एल एच एल एंड आर एच एल, एज यू ऑब्जर्व दैट एल एच एल एंड आर एच एल बोथ आर इक्वल, सो लिमिट एग्जिस्ट। इसका मतलब तो यही हुआ कि भाई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, और जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इट मीन्स हमें आगे फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ए पॉइंट पर भी, मीन्स हमें एफ ए निकालना पड़ेगा। सो एफ ए जब हम निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आ रही है 1 अपॉन a माइनस 5। सो इस तरह से एल एच एल, आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू पॉइंट ए पर, ये सब अपने आप में आ रही हैं 1 अपॉन a minus 5, 1 upon a minus 5, 1 upon a minus 5. So function is totally continuous at everywhere। आप कहीं पर भी चले जाइए, आप 1 पे जाइए, 0 पे जाइए, -1 पे जाइए, -2 पे जाइए, -3 पे जाइए, आप कहीं पर भी जाइए, फंक्शन इज कंटिन्यूस एंड एवरीवेयर। ठीक है, चलिए तो बी पार्ट हो गया है। अब देखिए आप इसके बाद में सी पार्ट। सी पार्ट देखिए आप ध्यान से, सी पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, और हमें डिस्कस करनी है इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को। कहाँ पे चेक करेंगे? जनरल पॉइंट ए पर, क्योंकि हमें पॉइंट तो नहीं दिया है, तो जब पॉइंट नहीं दिया तो हम जनरल पॉइंट ए पर चेक करेंगे। तो चलिए एल एच एल एट एक्स इक्वल्स टू ए। सो फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले आप। फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए माइनस एच इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0। फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे रख देंगे आप ए माइनस एच इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो बनेगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 ए माइनस एच टू द पावर 2 माइनस 25 अपॉन ए माइनस एच प्लस 5। उसके बाद जो 25 है, ये ऊपर की तरफ इस 25 को आप लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 5। सो ऊपर ध्यान देने से देखिए, न्यूमरेटर में वहाँ पे बन चुका है स्क्वायर ऑफ ए माइनस एच माइनस स्क्वायर ऑफ 5। अब फार्मूला मैंने यूज़ किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ऊपर वाले के फैक्टर हो गए और वो बन गया ए माइनस एच प्लस 5 फर्स्ट ब्रैकेट, और सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे आप ए माइनस एच माइनस 5। क्लियर? तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर वो कट भी गया। कॉमन फैक्टर था ए माइनस एच प्लस 5 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। सो फाइनली वी हैव ए माइनस एच माइनस 5। अब इसमें आप एच को रख दीजिए 0, तो आंसर आपका आ गया ए माइनस 5 एज अ एल एच एल मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर? चलिए आगे थर्ड पेज पर चलते हैं।
तो LHL तो हम निकाल चुके पीछे, अब निकालते हैं उसी फंक्शन के लिए RHL। तो फॉर्मूला होता है RHL के लिए कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a प्लस एच। तो फंक्शन में आप x को हटाइए और वहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए फटाफट a प्लस एच। तो रिप्लेस करने के बाद आता है हमारे पास में लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 स्क्वायर ऑफ a प्लस एच माइनस 25, और 25 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 5। सो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको एक बार ऐड करेंगे और एक बार आप इसको माइनस करेंगे। लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 a प्लस एच माइनस 5। ऊपर की तरफ देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे दो फैक्टर बन गए। एक फैक्टर बन गया a प्लस एच माइनस 5 और दूसरा फैक्टर बन गया a प्लस एच प्लस 5। डिनोमिनेटर में आ गया a प्लस एच प्लस 5। तो यहाँ पे जो कॉमन टर्म है ऊपर और नीचे वो है a प्लस एच प्लस 5, जो कट गई। कटने के बाद जो फंक्शन बचा है वो है a माइनस एच माइनस 5। अब यहाँ पे रख दीजिए आप h को 0। तो जब रखेंगे आप h को 0 तो जो वैल्यू आएगी RHL की वो आ गई a माइनस 5। ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि भाई LHL जो पीछे ऑब्जर्व किया था, हमने पीछे निकाला था, वो भी a माइनस 5 था, और RHL जो हम अभी निकाल रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर है वो भी a माइनस 5 है। सो वेन एवर LHL एंड RHL बोथ आर सेम, सो वी कैन राइट दैट फंक्शन लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो जब दोनों इक्वल हो गए हैं तो हमारी ड्यूटी होती है कि फिर हम उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को भी निकालें। तो हमने यहाँ पे फिर एफ ए निकाला, और एफ ए हमारे पास आता है ए स्क्वायर माइनस 25 अपॉन a प्लस 5। ए स्क्वायर माइनस 25 के आप फैक्टर कर लीजिए, वो आएंगे a प्लस 5 और a माइनस 5। a प्लस 5 कॉमन फैक्टर है, ऊपर और नीचे वो कट गया तो बचता है हमारे पास a माइनस 5। सो इस तरह से जो फंक्शन हमें दिया गया था इस थर्ड पार्ट में, उसकी LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू वो सब a माइनस 5 आई हैं। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड एवरीवेयर। कहीं पर भी आप जाएंगे फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस है। चलिए अब देखते हैं फटाफट इसका फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 5। तो यहाँ पे भी हम जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया था x इक्वल्स टू a पर ही हम चेक करेंगे, क्योंकि पॉइंट तो दिया ना, सिर्फ फंक्शन देके छोड़ दिया है और बोल रहे हैं कि डिस्कस करो कंटिन्यूटी को। तो हम x इक्वल्स टू a पर चेक करेंगे इस दिए हुए फंक्शन की कंटिन्यूटी। तो जब x इक्वल्स टू a पर हम चेक करेंगे फंक्शन की कंटिन्यूटी, तो सबसे पहले आप लिखेंगे फार्मूला है कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a माइनस एच। अब फंक्शन में x के प्लेस पे आप रिप्लेस कर देंगे a माइनस एच। तो मॉडुलस के अंदर जो x देख रहे हो वहाँ पे रिप्लेस कीजिए फटाफट x के प्लेस पे a माइनस एच। तो बन के आएगा मॉडुलस a माइनस एच माइनस 5। फिर h को रिप्लेस कर दीजिए आप अगले स्टेप में 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास में आएगी a माइनस 5, मॉडुलस ऑफ a माइनस 5। इसके बाद निकालते हैं फिर RHL। तो जब RHL को निकालेंगे x इक्वल्स टू a पर, तो सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना है। फार्मूला आप जानते ही हैं कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a प्लस एच। क्लियर। तो जब आप फंक्शन की वैल्यू को निकालेंगे a प्लस एच पर, तो आपको लिखना पड़ेगा कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 मॉडुलस a प्लस एच माइनस 5। ठीक है, क्योंकि जो फंक्शन है, फंक्शन में जब x है तो उसकी वैल्यू है मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, और जब फंक्शन में होगा a प्लस एच या a माइनस एच तो उसकी वैल्यू बदल जाएगी। कैसे? मोड के अंदर आप x को हटाएंगे और रख देंगे a प्लस एच। सो RHL जब निकाल रहे हैं हम x इक्वल्स टू a पर, तो उसकी वैल्यू आ गई है मॉडुलस a प्लस एच माइनस 5। अब वहाँ पे आप h को रख दीजिए 0, क्योंकि वो तो हमें रखना पड़ेगा लास्ट में।
एच को 0 रखेंगे तो जो हमारे पास में आंसर आता है आर एच एल के रिगार्डिंग वो आ चुका है मॉडुलस ऑफ a-5। और अब आप ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि भाई एल एच एल और आर एच एल दोनों की सेम वैल्यू आई है। इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो हमें आगे जाना पड़ेगा अपने थर्ड स्टेप पे और चेक करना पड़ेगा फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट ए पर क्या आती है। क्योंकि कंटिन्यूटी में हमें एल एच एल, आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर निकालनी पड़ती है। यदि ये तीनों सेम आएंगे तो तब जा कर के हम अनाउंस कर सकते हैं कि भाई फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस है। तो यहाँ पे जब हम फंक्शन की वैल्यू को निकालते हैं पॉइंट ए पर, अब आप देख रहे हैं जी कि जब फंक्शन में एक्स है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, मोड ऑफ x-5। और जब फंक्शन में ए होगा तो वैल्यू आ जाएगी मोड a-5। सो इस तरह से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई एल एच एल, आर एच एल और उस फंक्शन की वैल्यू पॉइंट ए पर, पॉइंट ए मीन्स जनरल पॉइंट वेयर वी आर डिस्कसिंग अ कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। So we observe that LHL, RHL and FA have the equal value modulus of a-5. So we can write in the next line that function is totally continuous at x equals to a, or we can say that function is continuous at everywhere. Clear? So इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमारे पास में 4 पार्ट्स थे, ये अपने आप में पूरे हो गए हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पेज आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस करो के साथ में। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि भाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन इज कंटिन्यूस एंड एक्स इक्वल्स टू एन। हमें ये बात प्रूव करनी है कि जो ये फंक्शन है एक्स टू द पावर एन ये अपने आप में टोटली कंटिन्यूस फंक्शन है। और कहाँ पे कंटिन्यूस है, जब एक्स की वैल्यू अपने आप में एन है, जब एक्स इक्वल्स टू एन है। एन का मतलब यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर से हैं, जैसे कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इस तरह से। सो n इज़ पॉजिटिव इंटीजर बट इट डज नॉट मैटर। यहाँ पे हमें n पे चेक करना है तो हम अपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के फॉर्मूले में जो a लेके चलते हैं वहाँ पे हम n रिप्लेस कर देंगे। सो एल एच एल एंड एक्स इक्वल्स टू n इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a-h बट a इज n। सो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट n-h। अब फंक्शन की वैल्यू हमें तो निकालनी है n-h पर, और इसके लिए क्या करेंगे हम, जो हमारा फंक्शन है उसमें हम x को रिप्लेस कर देंगे n-h से। ठीक है, तो जैसे ही हम x को रिप्लेस करेंगे n-h से तो ये हमारे पास में आ जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 n-h टू द पावर n। यहाँ तक हम आ जाएंगे। इसके बाद h को रख देंगे आप 0 बिकॉज h अप्रोचिंग टू 0। तो जब h को रखेंगे आप 0 तो हमारे पास में जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आएगी वो आएगी n टू द पावर n। सो इस तरह से हमने अपने फंक्शन के रिगार्डिंग जो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू को निकाल लिया है, और जो हमारे पास आ चुकी है n टू द पावर n। इसी तरह से हम निकालेंगे फिर आर एच एल, और आर एच एल के लिए पहले आप लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता है कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a प्लस h। अब a को रिप्लेस कीजिए आप n से तो बनेगा एफ एन प्लस एच, और एफ एन प्लस एच के लिए आप जाएंगे सीधा एफ एक्स के पास। एफ एक्स क्या है, x टू द पावर n। यदि फंक्शन के अंदर x है तो उसकी वैल्यू है x टू द पावर n, लेकिन जब फंक्शन के अंदर n प्लस एच होगा तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी, वो बनेगी n प्लस एच टू द पावर n। फिर रखिए आप h को सिंपली 0। सो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई n टू द पावर n, एंड वी ऑब्जर्व दैट बोथ आर सेम। LHL as well as RHL both have the same value, so limit of the function exist। Now हमें मूव करना पड़ेगा फंक्शन टू द वैल्यू n पर, हमें निकालनी पड़ेगी फंक्शन की वैल्यू n पर। तो जब फंक्शन में n को रखते हैं तो आता है आंसर n टू द पावर n। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे LHL RHL सब अपने आप में सेम है और फंक्शन की वैल्यू भी सेम है n टू द पावर n। सो फंक्शन इज टोटली कंटिन्यूस एंड एवरीवेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 6 इसके बाद में आसान है और 5 भी इजी है, उसको आप कर लेंगे अपने आप। यदि ना हो तो मुझे बता देना है, मैं करा दूंगा। अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 3 ब्रांच दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। इसमें जो बाद की 2 ब्रांच हैं वो सिंपल हैं, लेकिन जो फर्स्ट है उसमें मोड दिया हुआ है, तो मोड को ओपन कर दिया मैंने। क्योंकि x जा रहा है -3 से कम, जैसे कि -4 -5 -6 इस तरह से। तो जब मोड के अंदर x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो मोड x क्या करेगा, अपने से पहले एक माइनस को रिप्लेस करेगा। तो मोड x बन जाएगा -x। -x + 3 बन गया फंक्शन की वैल्यू जब x -3 से कम है या फिर उसके बराबर है। तो सिंपली यहाँ पे 2 पॉइंट आ गए जिन पे हमें डाउट है। वो 2 कौन कौन से हैं? एक तो है -3 और एक है 3। हमें इन दोनों पर ही डाउट है, तो हम -3 पर और 3 पर चेक करेंगे फंक्शन की कंटिन्यूटी। जब -3 पर हम चेक करेंगे फंक्शन की कंटिन्यूटी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a-h। अब a हो चुका है -3, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट -3 -h। उसके बाद हम -3 -h, जरा ध्यान दो इस बात पे, -3 -h पर। -3 -h का मतलब क्या हुआ? लेस देन -3। इट मीन्स एक ऐसी वैल्यू जो -3 से कम हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे फिर, हम जाएंगे x लेस देन इक्वल्स टू -3 पर। ठीक है भाई, क्योंकि जो हमारा फंक्शन के अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखी वैल्यू है वो है -3 -h। अब h अपने आप में कितना भी स्मॉल क्यों ना हो, ये वैल्यू -3 से कम हो जानी है। ठीक है, तो जब -3 से कम है x, तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो है -x + 3। तो -x + 3 में से आप x को हटाइए, वहाँ पे रखिए -3 -h + 3, माइनस को ले जाओ अंदर, h को रख दो 0, तो LHL आ गई 6। इस तरह से हम निकालेंगे फिर RHL को। RHL में क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू a + h, सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट -3 + h। अब डिस्कस कीजिए -3 + h को। -3 + h अपने आप में ये वैल्यू -3 से बड़ी है, जो कि हम -3 में कुछ न कुछ ऐड कर रहे हैं। तो जब ये वैल्यू -3 से बड़ी है तो हम आ गए सेकंड ब्रांच में। सेकंड ब्रांच में फंक्शन की वैल्यू है -2x। तो -2x में से x को हटाओ, वहाँ पे रिप्लेस कर दो आप -3 + h। ठीक है, चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो इस तरह से जब उसको आप रिप्लेस करेंगे -2x में x को -3 + h से, और फिर रखेंगे आप h को 0, तो ये वैल्यू मेरे पास में आई 6। सो इस तरह से आप देख रहे हैं कि भी LHL भी 6, RHL भी 6, तो हमें फिर निकालनी पड़ेगी फंक्शन की वैल्यू -3 पर, वो भी आ गई 6। सो फंक्शन इज टोटली कंटिन्यूअस एट -3। दूसरा पॉइंट बचता है यहाँ पे 3, उस पर आप खुद चेक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपके साथ में ये 7 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, और बाकी जो आगे क्वेश्चन है वो आप करेंगे, और कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डिस्कस करेंगे फिर मेरे साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया आप अपना जो है काम नहीं करेंगे, अपना जो डेली वर्क है उसको मेंटेन करते हुए चलें, अपनी नोटबुक को बनाते हुए चलें, क्योंकि नोटबुक आपकी एट अ टाइम ऑफ रिवीजन आपकी हेल्प करेगी। सो अपना काम करते रहें, और कोई प्रॉब्लम है किसी को किसी भी तरह की, उसको आप शेयर करें, बताएं मुझे, जिससे कि उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करा सकूं। ठीक है, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे तब तक हम भी आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा भाई आपको प्रॉब्लम कहाँ पे है। क्लियर? सो इस तरह से अपना वर्क करते रहें। आज मैंने आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बाकी जो हार्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज के वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा आपके साथ में। और यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या समझ में कोई बात नहीं आई है तो वो मेरे से डिस्कस कर सकता है, लेकिन अपनी प्रॉब्लम को आप शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप अपनी प्रॉब्लम को ही शेयर ना करें, अदरवाइज आपको बेटर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा।
चलिए इस वीडियो को हम अभी यहीं रोकते हैं और बाकी डिस्कस करेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।